तो हमारे तो मतलब गांव की है तो हमारी तो बिल्कुल पास हो गई, हमें बाहर खर्चा नहीं करना पड़ता। प्राइवेट लाइब्रेरी से कहीं बेटर है ये। मतलब फैसिलिटीज़ वहाँ से मुझे यहाँ बेटर लगी। शहर में जाते तो टाइम लगता है और गांव में होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, घर के पास ही बनी हुई है। देख रहे हैं गर्ल्स सेक्शन अलग है, बॉयज सेक्शन अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बेस्ट बात ये फ्री है गर्ल्स के लिए। और एक इसकी जितनी फीस है पूरे इंडिया में शायद कोई लाइब्रेरी की नहीं होगी, 200 रुपये में आजकल क्या आता है। वाईफाई फ्री, डाटा मिलता है सबको, कोड पता है जो आता है यहाँ पे उसको। मैं यहाँ पे पड़ोसी काम से हूँ, इस काम से नहीं हूँ। कौन सा गाँव आपका? रूपाना विष्णुयान। शांत माहौल है और CCTV कैमरा वगैरह मतलब जमा सेफ है। जरूर होनी चाहिए ऐसी लाइब्रेरी, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। पंडित जसराज जी हमारे गांव के पद्म विभूषित और पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी के नाम से पंडित मोतीराम पुस्तकालय के नाम से उनकी नींव रखी थी 2000। सरकार को मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए सरकार को, हर गांव में लाइब्रेरी बनवानी चाहिए। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के भट्टू हल्के के बॉर्डर पे गांव पड़ता है पीली मंदोरी, और पीली मंदोरी गांव में है। पीली मंदोरी गांव में एक लाइब्रेरी है। पंडित जसराज जो पद्म विभूषण से वो थे, उनके फादर के नाम पे, उनके पिताजी के नाम पे एक लाइब्रेरी है और बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है। समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बनाई और लड़कियों के लिए यहाँ फ्री है और लड़कों से कुछ मामूली सा एक चार्ज लिया जाता है 200 रुपये। और यहाँ आप देखोगे बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। AC यहाँ पे लगाई हुई है, कैमरे यहाँ पे लगाई हुई सुरक्षा को देखते हुए, अखबार यहाँ पे आता है, पत्रिकाएं यहाँ पे आती है और एक आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसी लाइब्रेरी पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, ये जो नारा था वो तभी कामयाब हो पाएगा जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाने का माहौल बनाएंगे। क्योंकि शहर की जो लाइब्रेरियाँ हैं वो एक लूट का अड्डा है। वहाँ जब बच्चे जाते हैं, यहाँ से गांव से शहर तक जाने में और आने में टाइम ख़राब होता है, उसके साथ में ही खाने पीने का जो बीच में जो है उस पर खर्च आता है। इससे ज़्यादा जब गांव में एक लाइब्रेरी है, बीच में अपना काम भी कर सकते हैं, बीच में जाके खाना भी खा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और गाँव में एक सुरक्षा का माहौल शहर से थोड़ा सा बेहतर होता है। सर क्या नाम आपका? सुनील कुमार। ये जो लाइब्रेरी है, मुझे एक बार इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा जानना है कि किसके नाम से बनाई गई, और लाइब्रेरी जब बनाई गई तो लोग क्या सोच के बनाई गई थी, क्या कैसा सर ये लाइब्रेरी पंडित जसराज जी हमारे गांव के पद्म विभूषित और पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी के नाम से पंडित मोतीराम पुस्तकालय के नाम से उनकी नींव रखी थी। 2014 में इनका शिलान्यास था। उसके बाद में बीच में कुछ दिन खाली रही, मतलब बिल्डिंग थी उसमें गांव। उसके बाद गांव के कुछ युवाओं ने, जैसे बाहर पढ़ने जाते थे फतेहाबाद या हिसार, तो वहाँ देख रहे थे 1000 रुपये ले रहे हैं लाइब्रेरी के पर मंथ के। तो हमने इकट्ठे होके एक कमेटी बना के और यहीं पे गांव से कलेक्शन करके, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में लग रहे थे पहले, उन सब से मिले भी, हम ऐसे लाइब्रेरी शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया और सभी ने दिल खोल के चंदा दिया और स्टार्टिंग 10-15 दिन में हमने फिर 30 सीटें उस टाइम लगभग शुरू की थी हमने। तो तब से ये लगातार कम से कम 4-5 साल से लगातार चल रही है। अब कितनी सीटिंग इसमें? अभी 70 सीटें हैं जी, अभी 30 थी पीछे, तो अभी लड़कियां ज़्यादा आने लग गई, लगभग 50-55 बच्चे आ रहे थे। फिर सीट की ज़रूरत हुई तो हमने गांव में से फिर कलेक्शन किया। जो समाज सेवी हैं गांव में सहयोग करते रहते हैं, सहयोग की हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। नीयत से अगर पैसा लगाए हुए खाने वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी पैसे ले लो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के प्रत्येक गांव में या पूरे देश में ही लाइब्रेरी गांव के लोगों ने बनानी चाहिए, और लाइब्रेरी तो सरकार ने बनानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लाइब्रेरी में, सार्वजनिक लाइब्रेरी में दिन रात का अंतर होता है। तो मेरा सवाल ये सर, एक बार अंदाज़ा हमारे जो दर्शक है वो देख सके या वो इसको जान सके, कितना खर्च आया होगा शुरुआत में? एक बार आपने शुरुआत जब खर्चे की बात ऐसे, अगर बिल्डिंग कहीं से अरेंज हो जाए, जैसे पंचायत की जगह है, तो 70-80 हज़ार रुपये में नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉर्मल चाहिए, एक बार कुछ पंखे वगैरह तो अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद तो धीरे धीरे खर्चा तो पता ही है सर आपको, AC भी चाहिए। अगर लाइब्रेरी में स्टडी का माहौल बनाना है तो AC भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें अगर 70 की स्ट्रेंथ है तो खुद की गर्मी इतनी हो जाती है कि बैठ नहीं सकते हम, तो इसलिए AC तो चाहिए, AC तो चाहिए। तो धीरे धीरे बढ़ जाता है, एक बार लाख रुपए में लगभग शुरू हो जाता है, लाख 1.5 लाख रुपया शुरू करके लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। हाँ, 20-30 की सीटिंग शुरू हो जाएगी। और मैं ये देख रहा हूँ सर, ऐसा भी हुआ क्या कि आसपास के गांव के लोग, बच्चे तो आ रही हैं कि वो इससे सीख के अपने गांव में कोई लाइब्रेरी बनाएं, नौजवान मिलके, बुजुर्ग मिलके?
हाँ सर, कई गांवों में शुरू हो रही है, जैसे इधर सिरसा के पास डोगरा युवा साथी है, उन्होंने शुरू की है, कई जगह शुरू कर रखी है। सरसोद के अंदर भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है, हमने उस पर रिपोर्ट की थी। हिसार के पास एक सरसोद गांव है, तो पूरे हरियाणा में ही बननी चाहिए लाइब्रेरी। तो पूरी हरियाणा में क्या सर, गांव में अगर 2 लाइब्रेरी तो भी कम है, मंदिर कितने है एक गांव में। अगर उसकी जगह मतलब वो पैसा अगर लाइब्रेरी में लगे तो युवा है वो आगे उनका भविष्य सुधरेगा, बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित होंगे। हमारे एरिया की बहुत बड़ी समस्या है फतेहाबाद और सिरसा है ना, जो बॉर्डर एरिया पंजाब के, यहाँ पे चिट्टे के नशे की बहुत ज़्यादा लत है। तो जो बच्चे चिट्टे से छुटकारा, मतलब नए बच्चे जो चले गए वो तो बहुत मुश्किल से धीरे धीरे आएंगे, जो नए बच्चे हैं वो पढ़ाई से जुड़ जाए या ग्राउंड से जुड़ जाए तो नशे से भी बच सकते हैं। तो सर क्या नाम आपका? पवन कुमार। आप क्या करते हैं सर? काम में लग रहे हैं, काम लगे हुए, अपना खुद का काम है जी। खुद का काम किया हुआ, तो पीली मंदोरी से ही। तो आपके गांव में एक लाइब्रेरी है, तो पूरे हरियाणा में लाइब्रेरी बने, इसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे पूरे हरियाणा को? क्योंकि आपके गांव में है तो ही संदेश दे सकते हो, जिनके है ही नहीं तो वो क्या संदेश देंगे? जी, सबसे पहले ये है कि सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि हर गांव में लाइब्रेरी बनवानी चाहिए। दूसरा, अगर सरकार नहीं करती इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहें भी, देखो है ही नहीं कुछ। गांव राम से सहयोग लीजिए, समाज से भी बहुत हर गांव में मिल जाएंगे अपने को, वहाँ से सहयोग लेके लाइब्रेरी, मैंने ये लाइब्रेरी बता रहे हैं बड़े भाई भी, समाज सेवा के सहयोग से ही, जो समाज सेवी जो हमारे गांव में हैं उनके सहयोग से ही लाइब्रेरी तैयार हुई है। शुरू में चलो ढांचा बना के छोड़ दिया, लेकिन आगे जो प्रक्रिया थी वो रुक गई। 2014 की जो बता रहे हैं तो उस समय के बाद रुकी रही प्रक्रिया 2017-18 तक, लेकिन बाद में समाज सेवी जो गांव के वो आगे आए और इस लाइब्रेरी को तैयार किया। और आप अभी देखा ही आपने माहौल कितना शानदार है, एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी चल रही। तो यही संदेश देना चाहूँगा कि गांव के युवा आगे आएँ, कमेटी बनाएं और गांव राम से सहयोग लेके ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण हर जगह हर गाँव में करें। क्या नाम है? मेरा नाम अमर गुतारा। मतलब एक ये लाइब्रेरी आपके गांव में, और बहुत एक अच्छी देख रहे हैं सिटिंग और बैठने की वो है। तो मतलब आपके मैं देखूँ कि शहरों के अंदर बहुत लाइब्रेरी बनी हुई है और उन लाइब्रेरियों के अंदर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस लाइब्रेरियों में और इन लाइब्रेरियों में क्या अंतर देखते हो? अंतर जी ये इतना है कि एक तो हमारे तो मतलब गांव की है तो हमारी तो बिल्कुल पास हो गई, हमें बाहर खर्चा नहीं करना पड़ता। और एक इसकी जितनी फीस है पूरे इंडिया में शायद कोई लाइब्रेरी की नहीं होगी, भी 200 रुपये में आजकल के आता है। और एक बढ़िया शांत माहौल है और CCTV कैमरा वगैरह, मतलब जमा सेफ है, बल्कि कोई डर वाली बात नहीं है। किसी लड़कियां भी आती हैं यहाँ पे, जमा कंफर्टेबल। मतलब सबसे बड़ी बात ये माना जाए कि ये लाइब्रेरी पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई है, बस ग्राम सेवा के लिए ही है। आपका क्या नाम? अभिषेक। किस चीज़ की तैयारी करते मैं हो? नीट की तैयारी करता हूँ। नेट की तैयारी करते हो। तो मेरा सवाल ये है कि आप जो शहर में हैं, शहर में प्राइवेट लाइब्रेरी बहुत बनी हुई है, और प्राइवेट लाइब्रेरी की कितनी फीस होती है? लगभग 700-800। और एक आपके गांव में लाइब्रेरी बनी हुई है, सामूहिक तौर पे गांव के लोगों ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो इसमें और उनमें क्या फ़र्क देखते हो? एक तो शांत वातावरण मिलता है यहाँ पे, और घर जैसा माहौल है यहाँ पे। मतलब आने जाने का टाइम भी बचता होगा। ये मान लो किसी शहर में जाना है, शहर में जाते तो टाइम लगता है, और गांव में होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। घर के पास ही बनी हुई है तो उसमें टाइम नहीं लगता है। ये वो है। तो किस चीज़ की तैयारी करते हो आप? नीट की तैयारी करता हूँ मैं। तो मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं इस लाइब्रेरी में? हम देखें तो जैसे AC है, बहुत अच्छी AC है, तो दूसरी क्या क्या सुविधाएं हैं? अच्छी वाईफाई नहीं है। अब मतलब वाईफाई नहीं है, जो मतलब हमें लगता है कि लाइब्रेरी में आजकल वाईफाई होना ही चाहिए, जो बहुत लाइब्रेरी देखते हैं वाईफाई होना चाहिए। AC अच्छी है, पंखे है, शांत वातावरण है, वो चीज़ सब चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है गांव के लोगों ने बनाई हुई है सामूहिक तौर पे। हाँ। तो क्या मतलब हरियाणा के सभी गाँव में ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए? वो तो होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए होनी चाहिए लाइब्रेरी। तो ऐसी लाइब्रेरी बनाने में सरकार मदद करे या न करे? सरकार को मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए सरकार को। हर गांव में लाइब्रेरी बनवानी चाहिए। तो मतलब हम देखते हैं गांव में ना, एक के गांव में 5-5, 10-10 मंदिर बन जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी गांव के लोग बहुत कम। हरियाणा में गिने चुने गांव में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, और मंदिर आपको एक गांव में 4-5 मिल जाएंगे, या गुरुद्वारे मिल जाएंगे, या कहीं मस्जिद मिल जाएगी। तो क्या कहना चाहोगे आप? ये कि आप ना लाइब्रेरी में बैठते हो, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गाँव के लोगों को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? गांव के लोगों को पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि सभी बच्चे आ सकें और पढ़ सकें यहाँ पे। शिक्षा भी फोकस करना हाँ। चाहिए। ठीक है। क्या नाम आपका? निशु। निशु। किस चीज़ की तैयारी करते हो? SSC। मान लो आपके आसपास में ना किस शहर में कोई प्राइवेट लाइब्रेरी, कभी प्राइवेट लाइब्रेरी में गए हो पढ़ने के लिए? हिसार रहती थी मैं पहले, कोचिंग करती थी वहाँ पे, तो वहीं
तो हिसार में जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में और इस गांव की लाइब्रेरी में क्या क्या अंतर है देखने को मिलेगा, क्योंकि वो प्राइवेट लाइब्रेरी है और ये गांव की सार्वजनिक लाइब्रेरी है, हाँ जी तो क्या अंतर देखते हो? सर, वैसे देखा जाए तो प्राइवेट लाइब्रेरी से कहीं बेटर है ये। मतलब फैसिलिटीज़ वहाँ से मुझे यहाँ बेटर लगी। और मतलब ऐसा भी है ना, मान लो गांव से किसी को पढ़ने जाना हो तो उसको आने जाने का जो टाइम है वो यहाँ बच जाता है। हाँ जी। अगर आपको दिन में खाना खा के आना है तो जा सकते हो खाना खाने के लिए। मान लो गांव के अंदर है, आपको खाना खाने जाना घर पे तो जा सकते हो। हाँ, नो प्रॉब्लम, जा सकते हैं। और सुरक्षा क्या माहौल है? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिख रहे हैं। हाँ, एकदम सेफ्टी की तो कोई दिक्कत नहीं है सर। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब हर जगह पे है कैमरे, बाहर भी हैं। तो इसके साथ में ना क्या एक आप संदेश देना चाहोगे कि आपके गांव के लोग जागरूक है, गांव में एक लाइब्रेरी बनाई, हरियाणा के बहुत से कम गांव में लाइब्रेरी है, तो क्या संदेश देना चाहोगे कि ऐसी लाइब्रेरी प्रत्येक गांव में बने? हाँ जी, प्रत्येक गांव में बने और आसपास में अगर मतलब जो नेबरिंग मतलब विलेजेस हैं वहाँ से भी आ सकते हैं बच्चे। मैं यहाँ पे पड़ोसी गांव से हूँ, इस गांव से नहीं हूँ। कौन सा गांव आपका? रुपाना विश्नोयान। हाँ जी, वहाँ से आते हो? हाँ जी। तो आपको लगता नहीं कि आपके गांव में आप मतलब अपने गांव के नौजवानों से, बुजुर्गों से, नौजवान आप भी हो, उनसे बातचीत करो कि गांव में लाइब्रेरी रुपाना विश्नोई में बने, वन मंदोरी में बने? ये शुरुआत है सर, एक बार जैसे देखी जाए तो मतलब एक टाइप से यहाँ अब शुरू करेंगे तो आगे आगे लोग जागरूक होंगे। तो वो भी जैसे यहाँ पे इसके पीलीमंदोरी के अलावा यहाँ चोपटा में है या तो या फिर भट्टू में है, यहाँ पे आसपास और तो कहीं नहीं है। मतलब गौशाला बनानी हो, मंदिर मस्जिद बनाना हो और कुछ बनाना हो, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन शिक्षा के ऊपर अगर वो लगाना है, खेल पे कर देंगे कोई भी, मतलब अगर स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी करवाएं तो वहाँ पे भी कर देते हैं नॉर्मली, बट जैसे देखा जाए तो शिक्षा में नहीं करते। शिक्षा पे कम करते हाँ हैं। जी। लक्ष्य। क्या नाम है? लक्ष्य। किस चीज़ की तैयारी करते हो? मैं +2 में हूँ सर। +2 में है। तो कैसा माहौल फील करते हो यहाँ पे? बहुत अच्छा है सर। आप जैसे आप देख रहे हैं, गर्ल्स सेक्शन अलग है, बॉयज सेक्शन अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बेस्ट बात ये फ्री है गर्ल्स के लिए, और मतलब लड़कियों के लिए फ्री है। और बॉयज़ जो +2 के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 200 रुपीज़ है शायद। मतलब 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। चार्ज है सर 200 रुपये। अगर आप 200 रुपये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, और लड़कियों के लिए फ्री है तो और भी बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई, जिन नौजवानों ने, गांव के ने, उनकी बहुत एक अच्छी सोच थी कि एक मतलब कुछ भी नहीं है वो फीस, लड़कियों के लिए फ्री है, और भी पॉजिटिव बात है। तो उस पर मैं एक और पूछ रहा था, जैसे तैयारी करते हो, मैं देख रहा हूँ कि आप ज़्यादा करना कॉपी पेन से तैयारी कर रहे हो, तो बहुत जगह ना उससे फ़ोन से भी तैयारी करते हैं। वो तो ऑनलाइन होता है सर, वो क्लासेस का तो डिवीज़न तो नोट पेन। ठीक है, और यहाँ पढ़ने के लिए बुक्स कैसी, साहित्य की? पढ़ने के लिए बुक्स बढ़िया है, अभी रिसेंटली आई है सर, नॉवल सही है, और मैथ्स की ऐसे अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे हर सब्जेक्ट की है। मतलब सब्जेक्ट की भी है? क्या सर? सब्जेक्ट की बुक्स भी है यहाँ पे? हाँ है, सब्जेक्ट की बुक है, SSC वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली बुक होती है वो भी है।